तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज अभी हम एक और टॉपिक को देखेंगे कि हम कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रसायन शास्त्र का धातु अधातु अम्ल भस्म और लवण वाले चैप्टर से आया है, जिसको हम लोग उसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं और जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है NaOH। इसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। आइए इसको समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा यानी NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो आपका क्या चलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। इसके बारे में समझते, तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या नाम होता है? NaOH होता है। अब इसको हम लोग कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, अगर कास्टिक सोडा का निर्माण करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर बात समझिएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लेते हैं। क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड एक डाला जाता है। मान लीजिए कि ये आपका क्या चाहिए, एक धातु, एक यहाँ पर एक रॉड है और एक रॉड आपको क्या चाहिए है, ये वो जो रॉड रहता है आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर समझिए, और एक रॉड, ये दो रॉड इसमें लगा रहता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपका रहता है, इसमें जो ये आपका जो रहता है, इसमें ये डाला रहता है कि सोडियम क्लोराइड का क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड का क्या चीज है, जलीय विलयन होता है। क्या चीज है? जलीय विलयन होता है। यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन को हम लोग इसमें लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या चीज रहेगा, NaCl और प्लस में क्या चीज रहेगा, H2 रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं, एक तार को ले जाते हैं और इससे क्या चलते हैं, एक तार को लेते हैं और इस तार के सहारे हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक बैटरी जोड़ते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर क्या किया जाता है, बैटरी जो होता है इससे जोड़ा जाता है। जब इस बैटरी को हम लोग जोड़ते हैं और इस बैटरी को जोड़ने के बाद जब इससे विद्युत धारा क्या करता है, प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने के बाद जो आपका यहाँ पर NaCl रहता है, ये टूटता है। क्या करता है? टूटता है। Na प्लस और Cl माइनस में कैसे टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में ये पूरे सोल्यूशन में घूमने लगता है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे कर करके आपको क्या करता है, इसमें घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। तो इस प्रकार से क्या करता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस में। और ये क्या करता है, इसी सॉल्यूशन में, इसी विलयन में Na प्लस Cl माइनस के रूप में टूटने लगता है। और उसके बाद क्या चीज होता है कि जो आपका, मान लीजिए कि ये आपका क्या चीज है, ये आपका कैथोड है। क्या चीज है? कैथोड। ये आपका कैथोड वाला क्षण है और ये आपका क्या चीज है, एनोड है, एनोड का क्षण है। तो कैथोड का जो क्षण होता है वो धातु का बना होता है और ये आपका क्या चीज होता है, धातु का बना होता है। और आपको पता होता है कि धातु की जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम होगा, अब इसके पास क्या होता है, इस पे आकर ये सोडियम बन जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, आयन था, अब क्या चीज बन जाएगा, ये सोडियम बन जाता है। क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। लेकिन अब क्या चीज होगा, जो क्लोरीन होगा, अब ये जो एनोड होगा, क्लोरीन जो आयन है, क्लोरीन आयन एनोड से आयनीकृत होकर ये क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेता है। क्या बना लेता है,
क्लोरीन गैस यानी Cl2 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 करके एक क्लोरीन गैस बन जाता है। फिर उसके बाद क्या चीज होता है, ये जो सोडियम बना हुआ है, आपको पता है कि सोडियम की जो अभिक्रियाशीलता होती है बहुत अधिक होती है, तो वो क्या करता है कि अब यहाँ पर जो पानी मौजूद है, इस पानी से क्या करता है, इस सोल्यूशन से ये सोडियम जो होता है, ये सोडियम जो बाहर निकल कर अब यहाँ पर Na बन गया। अब ये क्या करता है, इस पानी के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार इस विधि के द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, इसको जाना जाता है। अब देखिए, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि क्लोरीन गैस भी बना है, क्या बना है, Cl2 गैस बना है, और साथ ही साथ इसमें क्या चीज होता है, आप देखिएगा तो इसका जो होता है HOH होता है ना। अगर जल को अगर थोड़ा सा उसको बढ़ा कर लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो H और OH होता है। H पर आपका प्लस चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको हटाकर और ये क्या कर देता है, NOH बन देता है, और फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन रहता है, ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके बनाने के पीछे अब बताते हैं, एक बार एक सुन लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो इसका निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन को लेते हैं, जिसमें दो को रट लगाया जाता है, एक को कैथोड कहा जाता है, दूसरा का नाम एनोड होता है। कैथोड हमारा धातु का बना होता है, इस पे आपको क्या चलता है, तो और इससे इस दोनों रट को क्या किया जाता है, बैटरी या विद्युत से जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे करंट फ्लो करता है यानी प्रवाहित होता है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और उसके बाद क्या चलता है, कैथोड पर ये क्या चलता है, सोडियम आपका सोडियम कैथोड पर सोडियम में बदल जाता है, और एनोड पर जो एनोड क्या चीज होता है, एनोड पर क्लोरीन आयनीकृत होकर क्लोरीन गैस दे देता है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर सोडियम रहता है वो जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करके NaOH बनाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। इस प्रकार आप देखिएगा कि इसके दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के दौरान हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना, साथ में Cl2 भी बना, और साथ में H2 भी बना। और इसमें एक बात और, इसे एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहा जाता है कि इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका मतलब ये चीज हुआ, इस अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को एक और नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि क्लोर एल्कली अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भी आपको इस सारी चीज के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसको आपका फेयर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उसको आपके पास भिजवा दिया जाएगा।